अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अन्फुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पर जलवगर बिरादर अजीज़ मेरे बड़े भाई पीर तरीक़त पीर सैयद यासीन बापू कादरी मुद्दज़िल्लहुल आली, वो अज़ीज़ मुकर्रम बिरादर अजीज़ सैयद मोहम्मद बापू कादरी जिलानी मुद्दज़िल्लहुल आली, बिरादर ज़ी कद्र पीर सैयद महबूब बापू कादरी जिलानी मुद्दज़िल्लहुल आली, वो जमी शहज़ादगान कोड़ीनार शरीफ, वो अर्श मकाम सादात किराम ज़विल एहतराम ज़विल एहतशाम बासफ़ा उलमाए किराम हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम। आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मौला गुलबुन रहमत ज़हरा सिबतैन उसकी कलियां फूल,
मौला गुलबुन रहमत ज़हरा सिबतैन उसकी कलियां फूल, सिद्दीक़ो फारूक़ो उस्मा हैदर हर एक उसकी शाख। सुभान अल्लाह। अपने इन बागों का सदका वो रहमत का पानी दे, आमीन। वाह। जिससे नखले दिल में हो पैदा प्यारे तेरी विला की शाख। सुभान अल्लाह। खूने खैरुर रसूल से हैं जिनका खमीर, हाय हाय हाय। उनकी पाकीज़ा तीनत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। खूने खैरुर रसूल से हैं जिनका खमीर, वाह। उनके बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। वो शहीद बला शाहे गुलगों कबाब, बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। आज की ये महफिल सानिए बगदाद मोहल्ला सैयदिल करीम सरकार बाबा रिज़्क़ुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में, उनके शहजादगान में से एक शहजादे के उर्स सरापा कुद्स के मौके पर हम और आप यहाँ पर मौजूद हैं। और मुझे बानियान महफिल ने जिस मुबारक उन्वान के हवाले से पाबंद किया है, मैंने उसी मुनासिबत से सूरतुल बकरा की बड़ी मशहूर और मारूफ आयात बैयनात तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर जगह लोग बयान के लिए तलब करते हैं और लोग बहुत खुशी और मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ मदू करते हैं और हम जाते भी हैं ज़िक्र रसूल करने के लिए। लेकिन सरकार रिज़्क़ुल्लाह शाह की बारगाह ऐसी बारगाह है कि जहाँ मेरी अपनी खुद की तमन्ना रहती है कि मैं खुद इस बारगाह अर्श मकाम में आकर कुछ सबक सुनाकर कुछ सनद की खैरात हासिल करूं और अपने लिए हसनात अपने दामन में इकट्ठा करूं। बिफज़्ल ही ताला यहाँ के शहजादगान की बड़ी मोहब्बत है कि वो लोग अक्सर याद भी फरमाते हैं, लेकिन कभी कभी मेरी अपनी मसरूफियात की वजह से मैं खुद हाजिर नहीं हो पाता, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। गुफ्तगू जो उन्वान दिया गया है वो है बड़ी संजीदा, और मेरी कौम मुझे संजीदा देखना नहीं चाहती, लेकिन उन्वान की मुनासिबत से मैं कोशिश करूँगा कि उस पर कुछ गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूँ। मुझे जो हुक्म है बाद करबला की तारीख़ बयान करना है कि करबला के बाद क्या हुआ, उस पर आप हज़रात से मैं गुजारिश करूँगा कि आप गुफ्तगू को बहुत संजीदगी से समाअत करें कि करबला के बाद के हक़ाइक़ तारीख़ी क्या हैं, मुहद्दिसीन ने क्या बयान किया है। मेरी अपनी पूरी गुफ्तगू जिन किताबों के हवाले से होगी बतौर मफ़हूम, वो इमाम जलालुद्दीन सुयूती ख़ातिमुल हुफ़्फ़ाज़ की शोरे आफ़ाक़ तसनीफ़ सुभान अल्लाह तारीख़ खुलफ़ा है। इसी तरीके से इमाम जलालुद्दीन सुयूती की दूसरी तसनीफ़ ख़साइस कुबरा है। इसी तरह से मुजद्दिद मियत माज़िया फ़िल अरब इमाम यूसुफ नबहानी रदी अल्लाह ताला की किताब, उससे कुछ इस्तिफ़ादा किया जाएगा। इब्ने कसीर की अल बिदाया व निहाया, इब्ने असीर की कामिल, इसी तरह से खतीब अहले बैत
अल्लामा शफी काड़वी रहमतुल्लाह अलैह की शाम करबला, अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी खतीब मशरिक की करबला का मुसाफिर, उस्ताद ज़मन हज़रत मौलाना हसन बरेलवी की आईने क़यामत, इस तरह की कुछ कुतुब और कुछ नाम अगर छूट रहे हो तो बीच में अर्ज़ कर दिए जाएंगे। अगर मेरी गुफ्तगू को आप देखना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। चूँकि मैं इन किताबों का हाफिज़ नहीं हूँ, इसलिए अल्फाज इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मज़मून का मफ़हूम वही होगा जो बयान किया जाएगा। इसलिए मैं इब्तिदा में हवाले पढ़ रहा हूँ कि लोग इस गलत फहमी से दूर रहें कि हमें मवाद के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ करबला के उन्वान पर 1300 साला ख़जाना मौजूद है, इसलिए हमें कहीं और जाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। अलबत्ता यह ज़रूर है कि जब खुलफाए राशिदीन का तज़किरा करते हैं तो पड़ोस से बतौर सबूत इसलिए कुछ बातें पेश कर दी जाती है कि जब दुश्मन मानते हैं तो तुम क्यों नहीं मानते हो, ये एक अलग सी बात है। इब्तिदा में वजाहत कर रहा हूँ, बाकी कोई और बात नहीं। तो करबला के अंदर जो वाक़या पेश आया इस कदर दर्दनाक है कि करबला से पहले भी इस वाक़े को सुनकर रोने वालों ने दिल खोल के रोया है, और बादे करबला तो क़यामत तक दुनिया इस पर रोती रहेगी। सबसे पहले वाक़े करबला सुनकर जिसकी आंख में आंसू आए, वाक़े करबला सुनकर सबसे पहले जिसने आंसू बहाया है वो ज़ात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात है। करबला सबसे पहले बयान उनके सामने हुआ। हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अल्लाह आपके इस बेटे को आपकी उम्मत करबला के मैदान में शहीद कर देगी। और जब तफसील बताई तो अल्लाह के रसूल रो पड़े। जब हुजूर शहादत सबसे पहले हुआ, और सबसे पहले बयान करने वाला, करबला बयान करने वाला सबसे पहला खतीब इस हदीस की रोशनी में अगर कोई है तो उसका नाम सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन है। सबसे पहले जिसने करबला बयान किया उस खतीब को जिब्रील अमीन कहते इस हदीस की रोशनी में। और सबसे पहले जिसने करबला सुना बज़बाने जिब्रील वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। फिर उसके बाद मेरे आका ने अपने घर में बयान फरमाया सैयदा फातिमा के सामने, मौला अली के सामने, और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक बार बयान करके खत्म नहीं कर दिया। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि ये क्या बार बार करबला है, हम कहते हैं रसूलुल्लाह ने अगर बार बार न कहा होता तो शायद हम लोग भी बार बार बयान न करते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इतनी तफसील के साथ घर वालों के सामने करबला बयान की कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह के घर वालों को करबला का जिक्र इतने वाज़े तौर पर पता था कि अहले बैत के घर का बच्चा बच्चा जानता था कि हुसैन मैदान करबला में शहीद होंगे। बल्कि अल्लाह अकबर, सिफ़ीन की तारीख जिन लोगों ने लिखी है उन्होंने यहां तक बयान किया कि जब मौलाए कायनात जंगे सिफ़ीन में तशरीफ ले जा रहे थे तो फुरात के किनारे से गुजरे, जिसको हम और आप करबला कहते हैं, वहां रुक करके मौलाए कायनात उस जगह को देखकर रोए और अपने साथियों को यहां तक बताया कि यहां उनके ऊंट बैठेंगे, यहां उनके कजावे रखे जाएंगे, यहां उनके खेमे लगाए जाएंगे, यहां उनकी कब्रें बनेगी। यानी आप अंदाजा फरमाएं कि कितनी तफसील से नबी के घर वालों को करबला मालूम था कि करबला होने से पहले यह बताया गया कि ऊंट कहां बैठेंगे वो भी मौला अली को मालूम था। रसूलुल्लाह के बताए बगैर तो ये बात नहीं हो सकती। कजावे कहां रखे जाएंगे ये भी मालूम, ऊंट कहां बैठेंगे ये भी मालूम, खेमे कहां बनेंगे ये भी मालूम, कब्रें कहां बनेगी ये भी मालूम। आप अंदाजा फरमाएं इस शान से करबला तफसील
तफसील से बयान हुई है। अल्लाह अकबर। अब बात यहाँ आती है कि जब करबला पहले ही दिन से पता थी, जिस दिन विलादत हुई उस दिन मेरे आका रो रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, इस खानदान के बच्चे बच्चे की दुआ में वो तासीर है कि मुसलमान नहीं, सिर्फ तवज्जो करना, कोडिना शरीफ वालों, इर्द गिर्द नवाज से आने वालों तवज्जो करना, इस खानदान ज़ी वकार की दुआ में इतना असर है कि मैं नहीं, मुसलमान नहीं, ईसाई कहते हैं कि ये चेहरे हम देख रहे हैं, अगर ये पहाड़ को अपनी जगह से हटने की दुआ कर दें तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट सकता है। और वो चेहरे कौन से थे? वो चेहरा रसूलुल्लाह का चेहरा था, वो चेहरा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का रुखे महताब पर्दे में छुपा हुआ था, वो चेहरा अली मुर्तजा का था, वो चेहरा हसन मुजतबा का था, वो चेहरा हुसैन करबला का था। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ईसाई के बड़े बड़े, ईसाइयों के बड़े बड़े राहिब और पादरी देख करके कहें इनसे मुकाबला न करना, इसलिए कि ये वो चेहरे हैं, अगर ये दुआ कर दे तो पहाड़ भी हट जाए। जिनकी दुआ से पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, क्या उनकी दुआ से इमाम की शहादत नहीं टल सकती थी? अपने बाबा को रोते देखकर सैयदा रो रही है और कहती अल्लाह मेरे हुसैन को उस वक्त इस्तिकामत अता करना। ऐ सैयदा, ये क्यों ना कह देती कि अल्लाह हुसैन को शहादत से बचा लेना। इस्तिकामत की दुआ कर रही है, शहादत से बचने की दुआ नहीं कर रही है। अली के मुर्तजा इस्तिकामत की दुआ कर रहे हैं, शहादत से बचने की दुआ नहीं कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हसन मुजतबा अपनी पूरी जिंदगी इस्तिकामत की दुआ करते रहे, शहादत से बचाने की दुआ ना की। खुद शहीद करबला इमाम हुसैन खुद भी, जिसकी दुआ में इतनी तासीर थी, अरे हुसैन की दुआ की तासीर का क्या हाल बताऊं, जिसके बेटों का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी कुम बेइज़्निल्लाह कह करके मुर्दे जिंदा कर दे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैज़ान गौसे आज़म। ठोकर लगा के मुर्दे जिंदा कर दें, लोगों की तकदीर बदल दें। जब बेटा तकदीरें बदल सकता है तो इमाम अली मकाम तकदीरें क्यों बदल नहीं सकते? और ये बात कोई मौलवी मौलाना तासुब में नहीं कह रहा है, इकबाल जैसा जर्मन का मुफक्किर कहता है। अल्लाह अकबर। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अकबर। निगाहे वली की तासीर से तकदीरें बदलती है। ये वली कौन है? वली जो हुसैन के आस्ताने पे झाड़ू लगाए वो वली बनते हैं। हुसैन तो जाने औलिया है। हजरत शाह नियाज बेनियाज इसीलिए तो कहते हैं ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ान खानदाने इमाम हुसैन। हुसैन वली नहीं बल्कि जाने विलायत है, विलायत की जान है, जाने औलिया है। आपको क्या बताऊं विलायत क्या है? जिसके घर से बतौर सदका जाए उसे विलायत कहते हैं। अहले बैत का घराना वो है, यहाँ बतौर सदका दी जाती है विलायत। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती को उठाकर देखें, वो अपनी किताब तफसीर मज़हरी में लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक जो भी वली बना है वो हसनैन के बाबा अली के फैजान से वली बना। नारे ताजरी। जो दुनिया में आने से पहले विलायत बांटे उसको अली कहते हैं। अली विलायत बांटने वाला है, अविलायत के तकसीम करने वाले हैं। तो आप मुझे बताएं, जब वली की नजर से तकदीर बदलती है
तो इन लोगों की नजर से तकदीर क्यों नहीं बदल सकती? लेकिन फिर ना सैयदा दुआ कर रही है कि तकदीर बदल जाए, ना हसन मुश्तबा, ना मौला अली, ना खुद रसूलुल्लाह, जिनकी दुआ के बारे में मेरे इमाम कहते हैं नायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मोहम्मद, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआएं मोहम्मद। नई दुआ की, क्यों नहीं की? अब नहीं की ये तो उनके अपने दिल जानते हैं, क्यों नहीं की हतमी तौर पर तो कुछ बोला नहीं जा सकता। लेकिन लोगों को जो समझ में आया, और 1300 साल के अंदर लोगों ने करबला के बाद जो इसकी तशरीहात पेश की, जिसको जो समझ में आया आशिक ने वो बात लिखी। बात ये थी कि क्यों दुआ नहीं की? उन्होंने जान नहीं बचाना चाहा, उन्होंने शहादत चाहिए, शहादत चाहिए। वजह, अब इसकी वजूहात कई हैं, उन्वान पे आने से पहले तार जोड़ने पड़ेंगे, तभी बात समझ में आएगी कि करबला क्या है। तो अगर दुआ करते अल्लाह जान बचा ले, जान बच जाती, लेकिन दीन फिर कौन बचाता है ना? ये खानदान आशिकों का खानदान, ये खानदान आशिकों का है। ये लोग आशिक भी हैं और सरापा इश्क भी हैं, ठीक? और इश्क का मिजाज ये है, इश्क का मिजाज ये है, देखो एक है अक्ल, एक है इश्क। बात कर सकता हूं ना आगे? इजाजत है ना आपकी? हाँ, तो आपको ऐसे डरे सहमे नहीं बैठे। हाँ, बात अब आकाओं की चल रही है। हाँ, तो आप हजरात को ऐसे नहीं बैठना कि जैसे किसी के तीजे में आए। तीजे में नहीं आया आप, मैं एक आले रसूल के उर्स में आए हैं और मौला हुसैन का जिक्र हो रहा है, पंजतन का जिक्र हो रहा है। जरा ध्यान से सुने आप। एक है अक्ल, एक है इश्क। तो ये खानदान इश्क वाला है। इसका ये मतलब नहीं कि जिसके पास इश्क उसके पास अक्ल नहीं होती, नहीं होती है, लेकिन बहैसियत गुलाम होती है। बहैसियत, जो अक्ल को गुलाम बनाए वो आशिक होता है, और जो अक्ल को इमाम बनाए फिर वो आकिल होता है। याद रखना, ये खानदान आशिकों का है। जहां अक्ल गुलाम है, इश्क इमाम है। अक्ल गुलाम है, इश्क इमाम है। अब जहां अक्ल का गुलाम होता है, जहां अक्ल का गुलाम होता है, वहां जान बचाना चाहता है। और जहां इश्क इमाम होता है तो फिर वहां बचाना नहीं चाहता, वहां लुटाना चाहता है। इसलिए कि अहले खिरत जान बचाना चाह रहे थे और आशिक इब्राहिम जान लुटाना चाह रहा था। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो मुफक्किर मिल्लत इकबाल कहते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। आतिशे नमरूद में कौन कूदा? कौन कूदा? आतिशे नमरूद में इश्क कूदा। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इश्क कूद गया, अक्ल खड़ी होकर हैरत से देखती रही। अल्लाह अकबर। 80 साल तक दुआ करते करते खुदा किसी को एक लौता बेटा दे और ख्वाब में कह दे मेरे नाम पे ज़बा कर दे। अकल कहती है बेटा बचा, इश्क कहता है कुर्बान कर दे। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे शहदाए करबला, उर्से अहमदी सरकार, फैजाने सैयदुना रिज़्कुल्लाह शाह बाबा। अक्ल कह रही थी तेरी गोद खाली हो जाएगी, इश्क कह रहा था तेरा नाम आशिकों की फहरिस्त में लिखा जाएगा। अक्ल कह रही थी तू बांझ कहलाएगा, इश्क कह रहा था आशिकों में शुमार हो जाएगा। अक्ल कह रही थी घर का चिराग बुझ जाएगा, इश्क कह रहा था यार राजी हो जाएगा। बिल आखिर इश्क ने गलबा किया, एक लौते बेटे की गर्दन पे छुरी रखी। दुनिया देख के हैरान थी, फरिश्तों की चीखें निकल गई। क्या सफेद बाल वाला कोई 80 साल का बाप भी नन्हे से बच्चे की गर्दन पे छुरी रखता है? तो कहा ये बात इश्क की है। छुरी रखने वाला बता रहा है एक लौते बेटे से प्यार नहीं बल्कि अपने यार से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। हक हक अक्ल ने कहा खानदान खत्म होगा,
इश्क ने कहा होता है तो होता रहे। अक्ल कह रही थी इतना अच्छा बेटा खो देगा, इतना अच्छा बेटा गंवा देगा। इश्क ने कहा अच्छा बेटा गमेगा लेकिन यार की रजा मिलेगी, उससे बढ़कर कोई बात है। लेकिन अल्लाह अल्लाह इश्क ने, अक्ल ने कहा घर का चिराग बुझ जाएगा। इश्क कह रहा था जो यार की मोहब्बत में कुर्बान हो उससे बेहतर मिलता है, जो दो उससे बेहतर मिलता है, जो दो उससे बेहतर मिलता है। अक्ल ने कहा इस्माइल से बेहतर कौन हो सकता है, इस्माइल से बेहतर कोई नहीं हो सकता। इश्क ने कहा दे दे कुछ भी हो। गर्दन पे छुरी रखी और निदा की तूने इस्माइल जैसा मेरी राह में देने का इरादा किया, मैंने मोहम्मद जैसे का तुझे दादा बना दिया। नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। वाह 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 वाह। इश्क और अक्ल की जंग होती रही। किसी वक्त में आशिक बन करके हाबिल खड़ा हुआ, आकिल बनकर काबिल खड़ा हुआ। काबिल हार गया, हाबिल जीत गया। किसी वक्त आकिल बनकर फिरौन खड़ा हुआ, किसी वक्त आशिक बनकर बल्कि सरापा इश्क बन के मूसा खड़ा हुआ। अक्ल वाला डूब गया, इश्क के लिए रास्ते पैदा कर दिए गए दरिया में। इसी तरह नमरूद आकिल बन के खड़ा हुआ, इश्क बन करके इब्राहिम खड़े हुए। नमरूद लंगड़े मच्छर से हलाक हुआ, इश्क की जीत हो गई। ऐसे ही तो हर दौर में रहा। कभी अल्लाह अकबर अक्ल वाले बनकर अबू जहल उतबा शैबा खड़े रहे, इश्क बनकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बेनकाब हुए। क्या अंजाम हुआ आपके सामने है। फिर ऐसा ही दौर, हर दौर में इश्क और अक्ल की जंग होती रहेगी। इश्क जीतता रहेगा, अक्ल हारती रहेगी। अल्लाह अकबर। फिर आशिक बनकर के कौन आया मैदान में, अल्लाह अकबर। जब आकिल बनकर बेअक्ला यजीद आया, जब आकिल बनकर बेअक्ला यजीद आया तो इश्क बनकर के हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। उसने कहा मैं दीन मिटाऊंगा, हुसैन ने कहा खानदान बचाकर बचाऊंगा, खानदान दे करके दीन बचाऊंगा। उसने कहा महरमात के साथ निकाह करूंगा। आपने फरमाया कि जिसने मेरे नाना ने काफिर की बेटी के सर पे दुपट्टा रखकर औरत की इज्जत को बहाल किया, मैं उसको पामाल होने नहीं दूंगा। मेरे घर की बेटियों की चादरें तो छिनवा सकता हूं लेकिन दीन की चादर को मैं तार तार होने नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह अंदाजा लगाएं, हर वक्त में इश्क ने बेमिसाल कुर्बानी दी। तो अब बात यह है, इसलिए टालने की दुआ नहीं हो रही है कि घबराता वो है जो आकिल होता है। इश्क वाले तो क्या कहते हैं। एक मर्तबा हजरत अबू सईद खुदरी ने, बल्कि हजरत अबू जर गिफारी ने कहा मौला हम तो दुखों को पसंद करते, तवज्जो करना, हम तो दुखों को पसंद करते हैं, हमें खुशी से क्या लेना। इमाम हसन या इमाम हुसैन के सामने बात आई, आपने फरमाया अल्लाह अबू जर पे रहम करे। हम कौन होते हैं दुख और गम को सिलेक्ट करने वाले। हम तो ये कहते यार खुशी दे तो भी, यार गमी दे तो भी, इसलिए कि आने वाला तोहफा नहीं देखते, देने वाले हाथों को देखा। वाह 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 वाह। ये इश्क वालों की पहचान। अगर हुजूर दुआ करते टल जाता, उनकी दुआ से कयामत टल सकती, हमारा ईमान है। उनकी दुआ से कयामत टल सकती, हमारा ईमान है। वो ये करते तो क्या हादसा करबला न टलता। लेकिन आज का नासबी और खारजी कहता, क्या कहता, देखो रसूलुल्लाह ने जबरदस्ती अपनी मोहब्बत में अपने बेटों को जन्नती जवानों का सरदार थोप दिया। हाँ ऐसा कहता, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, हाँ मैं नहीं कह रहा हूं, खारजी कहता। आप लोगों से आजकल मुझे डर लगने लगा है, हाँ इसलिए कि मैं कहता कुछ हूं, तुम आगे बढ़ाते कुछ हो। हाँ दूसरों की बात बयान करूं, तंजियां कहूं तो भी कहते हैं अमीनुल कादरी ने कहा। और अब तो हाल ये हो गया है कि मीर तकी मीर का शेर मुझे याद आता है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने। सारी दुनिया जान रही कि हम कौन है। अरे जिक्र अहले बैत करने पर लोग तो मुझे राफजी कहते हैं और लोग मेरी क्लिपें काट करके मुझे यजीदी कहते हैं। मुझे हैरानी है, हैरत है मुझे इस पर कि कह दिया कि यजीद का क्या कसूर। मैंने कहा तंजन भी तो कोई बात कही जाती है, तंज को भी मुझ पे जोड़ दोगे, मुझे गालियां दोगे उस पे। मैं कहता हूं यजीद को सहाबी तो वहाबियों ने भी नहीं कहा,
जी। क्योंकि वो 25 हिजरी में पैदा हुआ, रसूलुल्लाह के विसाल के 13-14 साल के बाद पैदा हुआ। वो कैसे सहाबी हो सकता है? मैं उसको कैसे सहाबी कहूंगा? लेकिन काट करके काट पीट करने वालों, कुरान की आयत भी काटोगे तो वो माज़अल्लाह, उसका माना क्या बनेगा? अल्लाह। कुरान कहता है ला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब ना जाओ। कब मत जाओ? जब तुम नशे की हालत में हो। अब मैंने ये पढ़ दिया नमाज के करीब ना जाओ का, देखो अमीनुल कादरी ने मसलक बदल दिया, कहता है नमाज के करीब ना जाओ। अब तक तो खूब शोहरत हासिल करता रहा कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, अब कहता है नमाज ना पढ़ो। अस्तगफिरुल्लाह। आधी बात काटोगे तो आयत का भी गलत मफहूम निकालोगे, इसलिए आधी बातें ना काटो और अल्लाह अकबर हमें ताना ना दो, इसलिए कि क्लिपें काट के हमें बदनाम करने वालों, एक अल्लाह के वली सरकारे रिज़्कुल्लाह शाह के कदमों में बैठ के ये बात कहता हूं, कयामत कायम होगी, अल्लाह रसूल की अदालत में तुम भी जाओगे, अल्लाह रसूल की अदालत में हम भी खड़े होंगे और वहां पता चलेगा यजीदी कौन है, हुसैनी कौन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिके इमाम हुसैन, आशिके ताजदारे करबला, आशिके खानदान अहले बैत। मुझे उस कौम से सनद चाहिए अहले बैत की मोहब्बत की। तुम कौन हो सनद देने वाले? जिसके सीने में मेरी मां, मेरे दिल में, जिसके लिए मेरे दिल में मोहब्बत का चिराग रोशन है, वो हसन भी जानते हैं, वो हुसैन भी जानते हैं, वो फातिमा भी जानती है, वो अली भी जानते हैं। मुझे तुम जैसों से सनद की जरूरत नहीं। तुम्हारी सनद को जूते की नोक पे रखता। सुनो, अच्छी तरह सुनो, मैं ये सब बातें करने का आदी नहीं, लेकिन आज मेरे एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि कोडीनार शरीफ जा रहा है, थोड़ा बात वाज़े करना। मेरे बुजुर्ग ने कहा, और अगर कोई मुझे यजीदी कहता है तो मैं उसको मुबाइले का चैलेंज करता हूं, सर पे कुरान रख और रिज़्कुल्लाह शाह की मजार पे हाथ रख और फिर बोल कि जो इस सच्चे हुसैनी को यजीदी कह रहा है, खुदा उस पर लानत करे और सारे फरिश्ते उस पे लानत करे। खड़े हो, यहाँ के खड़े है, किसी के बाप में हिम्मत हुआ मुझसे बात करे यहाँ, जिसने पूरी जिंदगी कर दी नबी और आले नबी की खिदमत के लिए, जिसकी तमन्ना ये है कि मैं मरूं तो जिक्र अहले बैत करते मरूं, जिसकी वसीयत ये तुम्हारी खुशी के लिए, जिसकी वसीयत ये कि मैं मरूं तो मेरे कफन पे लिखना इमाम शाफई के 4 मिसरे, आलुन नबी ज़रीअती वहुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम आता गदन बि दिल यमीनी सहीफती। ये 4 मिसरे मैंने वसीयत कर रखी, अल्लाह की कसम कहता हूं कि मुझे अपनी तकरीरों पे नाज नहीं, मैं कोई सुखंदा नहीं, मुझे नमाज रोजों पे नाज नहीं, मुझे नाज है तो शाफई की तरह निस्बत आले मोहम्मद पर नाज। और मैं किसी खुशी के लिए नहीं कहता, क्योंकि तकरीर मेरा धंधा नहीं है। उसको मत बुलाओ, मैंने कहा शौक से ना बुलाओ, मुझे क्या कमी है, मेरे आकाओं के दर से मैं नवाजा गया। ना बुलाने ना बुलाओ, वैसे ही मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बात नहीं करता, वक्त ही नहीं, मुझे घर रहने वक्त नहीं है। मेरी छोटी बच्ची 3 साल की है, उसकी माँ से कहती है अब्बा आकर के चले जाते, हमें टाइम नहीं देते, मेरे पास कहाँ वक्त है। आप कहते ना बुलाओ ना बुलाओ, ये मुझे हुक्म था मेरे बुजुर्ग का, इसलिए मैंने कहा। जो मैंने तो तंजन कहा था, लेकिन उसको मेरे सर जड़ा। मैं कहता हूं आओ इस पे मुबाहला करो, कौन हुसैनी है कौन यजीदी उस पे। हालांकि मैं अल्लू चल्लू आलू चालू के सामने, पप्पू चप्पू के सामने तकरीर नहीं कर रहा था, मैं उस्ताजुल उलमा गजाली जमा, गजाली दौरा, अली का बेटा हजरत अल्लामा गुलाम गौस अलवी के सामने तकरीर कर रहा था। वहां पर उलमा मशाइख कम नहीं थे, सादात कम नहीं थे। तुम्हें समझ आई, उनको नहीं आई। बल्कि हुजूर अलवी साहब से मैंने कहा कि आप खिताब करेगा, मेरा पूरा वक्त मैं तुझे देता हूं। ये मौजूद थे, अल्लामा मौजूद थे। मुझे ये भी पता चला कि उसका बहाना लेकर लोगों ने मेरे नसब पे भी तान किया। मैं नसब पे भी, मैं कभी अपने नसब का ऐलान नहीं करता, कहीं जाता हूं तो कभी नहीं करता, क्योंकि मैं जात मनवाने नहीं निकला, मैं अल्लाह के दीन के लिए निकला। मैं नहीं करता, और ना मैंने कभी ये किया। मेरे बड़ों ने कहा छोड़, हम अपनी सियादत के झुंझुने बजाने वाले लोग नहीं हैं, हमें इस दौर से हमें क्या लेना। जो कौम मौजूदा दौर में मौला अली की सियादत का इनकार करे,
हम उससे अपनी ज़ियादत बनवाएंगे? हमें क्या जरूरत है? ये ऐसा पुरफितन दौर है। हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपती की सियादत का इनकार इस कौम ने किया, साबिर पाक की सियादत का इनकार इस कौम ने किया, कि चौचा के सैयदुन नसब सादात का इनकार इस कौम ने किया? नहीं किया। अब मुझे पीछे पड़े हैं और मुझे गालियां देते हैं, लेकिन मैं कोई वजाहत नहीं करता। मगर मेरे बुजुर्ग ने कहा कि वहां बात करना। अगर कोई ये कहता है मीनुल कादरी सैयद नहीं, मैं क़यामत तक उसको चैलेंज करता हूं। अगर वो गुजरात में करना चाहता है, गुजरात में, हम सबसे बड़ा आस्थाना गुजरात में गौस पाक के बेटों में रिज़्कुल्लाह शाह का मजार मानते हैं। अगर तुझे शक है अमीनुल कादरी सैयद नहीं है तो सर पे कुरान रख, रिज़्कुल्लाह शाह की कब्र पर मजार पे हाथ रख, और तू भी दुआ कर कि अगर मैंने झूठा दावा किया है तो मैं हलाक हो जाऊं, और अगर तू सच्चे सैयदों के नस्ब का इनकार कर रहा है तो अल्लाह तेरी नस्लों को बर्बाद कर दे। बेशक बेशक, हक 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 हक। ये ऐलान तो मैंने बगदाद में भी किया था। एक शख्स मौलवी मुझे बगदाद में मिल गया जो मेरे खिलाफ तकरीर करता था, और रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है जी। वो रिकॉर्डिंग, एक शख्स मौलवी कहता था अमीनुल कादरी सैयद नहीं, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा मेरा दादा गौस पाक सामने, चल मजार पकड़ के तू फैसला करा ले या मैं फैसला करा लूं कि कौन है सैयद कौन नहीं है, ये फैसला कर देंगे। उसने कहा मैंने नहीं कहा ऐसा, मैंने कहा तेरी मौजूदगी में कहा जाता है, तू भी कहता है। उठ के भाग गया। रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद, वाह वाह, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब इससे बढ़कर मैं क्या कहूं? मोबाइले की बात करूं गौस पाक के आस्थाने पर, मोबाइले की बात करूं रिज़्कुल्लाह शाह, लेकिन मैं तुमसे अपनी सियादत की भीख नहीं मांगता, क्योंकि सियादत का असल फायदा क़यामत में है। सियादत का फायदा दुनिया में नहीं है, क़यामत में, क़यामत में। और जिस क़यामत में फायदा है वो अल्लाह भी जानता है, वो रसूल भी जानता है कि मेरा नस्ब क्या है। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी। ये बातें मैं करता नहीं, लेकिन मुझे हुक्म है अपने बड़ों का। आज मैं रिज़्कुल्लाह शाह बाबा के आस्थाने वो शायद आखिरी मर्तबा वजाहत करूं। कुछ लोग कहते हैं वो काजी है, कुछ लोग कहते हैं वो पठान है, कुछ लोग कहते हैं वो अंसारी है, कुछ लोग कहते हैं वो शेख है। मैं हंसता हूं, या अल्लाह आखिर मैं हूं क्या? क्या ये बताएंगे? ये कहीं अपनी माँ पे मुझे तो नहीं कयास कर रहे हैं? इसलिए कि इतने सारे ये बता रहे कि इतने चेहरे तुमने तो नहीं देखा था पेट में रहकर। मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं। लोग कहते हैं अरे हमारे डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल करने वालों, सुन, मैं तो मोबाइल की बात कर रहा हूं। अब भी मेरे पास मोबाइल में डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। मेरे जद्दे करीम को काजी शरा बनाया गया था, इसलिए उनको काजी कहा जाता था जी। काजी शरा की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद पे नहीं। और कई गांव, सैकड़ों बल्कि हजारों एकड़ जमीन उनको वक्फ की गई थी। वो मैंने यासिन बापू को भी बताए, वो कागजात मेरे पास मोबाइल में, जिसको देखना है देख। सैकड़ों एकड़ जमीन, हजारों एकड़ जमीन हमारे जद्दे करीम को, हमारे अजदाद को हर दौर में दी। औरंगजेब के दौर में, औरंगजेब सानी के दौर में, हर दौर में दी गई। उसके कागजात आपको देखना है, आप भी देख लें। अगर आप देख कर ही यकीन कर सकते हैं तो आप देख लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है कि वो सैयद नहीं है, मैं कोई इसके बाद कोई वजाहत नहीं करूंगा। मैं कहता हूं उसका हाथ पकड़ के कहो चल रिज़्कुल्लाह शाह बाबा क्या। वाह वाह वाह, गुजरात नहीं आ सकता, आपके मोहब्बत करने वाले वहां हैं, अजमेर मुकद्दस चल। वाह 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 वाह, पकड़ ये लाफे गरीब नवाज, सर पे कुरान रख। अगर हमने झूठी सियादत का दावा किया है तो तू हम पे लानत कर, वरना हम तुझ पे करेंगे। फिर देखना अल्लाह लानत किस पे बरसा। मोबाइल अगर ये कहे कि अजमेर शरीफ में भी तेरी मोहब्बत, अगर तू कहते वहां भी मोहब्बत करने वाले तो काबे का किला पकड़ने चल के, इससे बढ़कर क्या कहूंगा। हम किसी से सियादत की भी मानते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं सुन्नियों। और मैं इसके बाद कोई, मैंने तो तय किया था कभी मैं इस पर वजाहत बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं जात मनवाने नहीं निकला, मेरे बड़ों ने। लेकिन आज एक बहुत बड़े सैयदजादे बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि बोल देना और याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नजीबुत तरफ़ैन सैयद हूं, मेरे बाप की वजह से, मेरे बाप की वजह। मेरे दादा, मेरी दादी हुसैनी सैयदा है, मेरे दादा हसनी सैयद, मेरे वालिद नजीबुत तरफ़ैन है। हाँ,
लेकिन जब तक इंसान रिक्शा चलाता रहे, ऑटो चलाता रहे, गाड़ी ढकेलता रहे, तब तक उसकी सियादत पे उंगली नहीं उठती। लेकिन जब अल्लाह उसे इज्जत देता है वाह वाह वाह, तो उसको घटाने के लिए तो इस तरह की बातें करते। और वो भी मालेगांव के वो चंद हासिदीन, वो हासिदीन के कहने पर, मालेगांव के वो चंद हासिदीन जो मौला अली को सैयद नहीं मानते, अल्लाहु अकबर। उनके कहने पे ये मेरी सियादत का इनकार करते हैं। उन लोगों का हाल आकर देख लो जरा क्या है मालेगांव में। आप उनके कहने, आप कौन है मैं आपसे पूछता हूं, मेरा नसब आप दूसरों से पूछते हो? नसब बताने का खुद को है या दूसरों को है, उन्हें क्या पता। और अगर शौक है तो मैंने उनसे भी कहा आओ मुबाहला करो, आओ मुबाहला, उनसे भी कहता हूं। वो मालेगांव के जो चंद हासिदीन हैं, मालेगांव में आके देखो उनकी औकात क्या है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी हैसियत देखो आकर। ये मौलाना आकर देख चुके हैं फकीर कादरी को खुदा ने क्या दिया और उनको क्या दिया है। हसद का कोई इलाज है? उस पर बातें करते हो। अब कोई बात करे उसको मेरा मोबाइल का चैलेंज, 2-4 दिन के लिए नहीं, कयामत तक के लिए चैलेंज। वरना वो हदीस रसूल सुने, मेरे आका फरमाते हैं जो मेरी औलाद का हक ना जाने वो 3 में से कोई एक होगा। तुम कौन हो 3 में से एक, जरा उसका अंदाजा कर लो। मैं नहीं कहता कौन हो, उसका अंदाजा कर लो। बात दूर निकली, मैं अर्ज ये कर रहा था अल्लाह अकबर के अहले बैत अतहार ने कुर्बानी क्यों दी। और हर दौर में अहले बैत पे जुल्म हुआ। यजीदियों ने भी इमाम हुसैन से कहा था हुसैन तेरा नबी से क्या ताल्लुक। एक सैयद के लिए तो दिल छलनी करने के लिए इतना ही काफी है, कहा था तेरा नबी से क्या ताल्लुक। आप उस वक्त भी रो पड़े थे। आप शहादतों पे नहीं रोए सिवाय 2 शहादत के, लेकिन इस जुमला सुन के रो पड़े, मुझे ये ताना देते। तो ये ताना तो यजीदियों ने भी दिया था जो तुम सैयदों को देते हो। एक दिन अल्लाह की अदालत है, मरना है मरना। बल्कि मेरा अकीदा तो यह है कि जो झूठा सैयद बनेगा वो रसूलुल्लाह की शफाअत से महरूम रहे, उसका ना फर्ज कबूल है ना नफल कबूल है। ये गांधी की आंधी चंद सिक्कों के लिए कोई शफाअत रसूल से हाथ धोएगा? हाथ चुमवाने के लिए कोई रसूलुल्लाह की शफाअत से दूर भागेगा? क्या कहते हो जरा समझा तो करो। इसलिए मेरी गुजारिश है जो भी बकवास करता है चाहे वो कितने बड़े खानदान का हो, उसको पकड़ के यहां लाओ। और मुझे वक्त से पहले ऐसे नहीं आधी रात को कि चलो सुबह आ जाना, नहीं, इसलिए कि मैं मसरूफ आदमी हूं। शुक्र के तौर पे कहता हूं मसरूफ हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और अल्लाह ने इतनी मसरूफियत दी है वो तुम सबको पता है। 10-10 दिन बीमार होकर भी मैं प्रोग्राम नहीं छोड़ता। हाँ, क्योंकि लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। अगर किसी को शक है, यहां भी कहता हूं कोडिनार वालों, वो मुखालिफिन है, अगर तुम भी मोहब्बत में इम्तिहान लेना चाहते हो मैं तकरीर के बाद चलने के लिए तैयार हूं, चलो मेरे साथ आओ, हमारे नसब का इम्तिहान ले लो। अगर नसब का इम्तिहान लेना ही आज के दौर की इम्तिहान है तो ये सैयद चलने के लिए तैयार है, इतने बड़े वली के कदमों में जाने के लिए तैयार है। लेकिन फिर कहता हूं अपनी सियादत को मनवाने नहीं आया, मैं तो अल्लाह के दीन के लिए गली गली फिर रहा हूं। और मेरी तो लालच बस इतनी है, इतनी लालच है मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए, मेरे नबी मुझसे राजी हो जाए, जिस खानदान वाला तबार से रिश्ता है वो आकाया ने नेमत मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह अकबर, इसके अलावा मेरी कोई तमन्ना नहीं है। अल्लाह अकबर, जिससे तुम्हारी बनती है ऐरो गैरों नत्तो खैरों को भी क्या क्या मानते हो हम नहीं जानते, और जिससे नहीं बनती सही नसब सादात का भी इनकार करते हो। अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे। इरातुल अदब में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा जो मेरी औलाद को पीछे करके आगे आ जाए क़यामत के दिन उसका मुंह काला किया जाएगा, और मुंह काला करके उसकी पेशानी पे लिखा होगा ये अल्लाह की रहमतों से महरूम है। जो पीछे करके आगे उसका ये अंजाम है, जो इनकार करे उसका क्या अंजाम होगा। अल्लाह अकबर। इमामुल मुतकल्लिमीन हदीस लिखते हैं जो मेरी आल को देख करके खड़ा ना हो अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला फरमा देगा। आप क्या समझते हो अल्लाह ने जबान दी तो कुछ भी बोलोगे, अल्लाह ने जो है वो हुनर दिए तो कुछ भी बकोगे? नहीं नहीं, आप मैं दोस्त दुश्मन मुखालिफिन अपने सबको कहता हूं जिसके दिल में भी शौक है मेरे साथ आज चलें। और मैं आज उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक के
के एतराज करने वाले आकर के मुझसे गुफ्तगू न कर ले। अगर आप नहीं आते कोई बात नहीं, आते हो तो पूरे मजमे के साथ मैं सर पे कुरान लेकर, उसके सर पे भी कुरान लेकर, और मैं अकेला इम्तिहान नहीं दूंगा। उसको कहूंगा तू मेरे लिए बद्दुआ कर, मैं तेरे लिए करूं, क्योंकि झूठे सैयद की दुआ तो कबूल नहीं होती ना, सच्चोई की होती है। जरा चल के इम्तिहान कर ले कि लानत पड़ती किस पे है। अल्लाह अकबर, दुनिया देख ले ताकि ये मखमसे में जो आवाम को उलझा रखा है, और रावसी तुम्हारी जो है वो एक तरफ से पुष्ट पनाही करते हैं, दूसरी तरफ से नाज़बी और खारजी पुष्ट पनाही करते हैं कि उठने वाली आवाज को दबा दो। लेकिन सुन ले दोस्त, दुश्मन सब सुन ले, रावसियत के फतवे के खौफ से मैं अहले बैत का जिक्र करना नहीं छोड़ूंगा, और खारजियत के फतवे के खौफ से मैं जिक्र सहाबा करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा मसलक है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, शहजादा गौसे आजम। शायद इसके बाद अब मैं कोई वजाहत ना करूं, अगर कभी कोई जरूरत पड़ गई, कोई फिर नाजायज फायदा उठाएगा तो बात अलग है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, मेरा ये काम नहीं, मैं दावत की राह का आदमी हूं। दावत और तबलीग की इस्लाही तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से मेरा ताल्लुक है, और मुस्लिहीन के जो है वो जेर साया मेरी परवरिश हुई है। इसलिए हम लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं, हम तो गालियां सुन के दुआएं देते हैं। हमें वाजिबुल कत्ल कहा गया, हमने कोई जवाब नहीं दिया कोई, आज भी कोई जवाब देने का इरादा नहीं था, इसलिए कि जवाब क्यों दे। लेकिन मेरे सैयद, मेरे बुजुर्ग ने कहा आज तुझे कहना है, मैंने सैयद के हुक्म पे अमल करते हुए कहा, क्योंकि मैं सैयद होकर सैयदों का एहतराम करना जानता हूँ। हाँ, इसलिए एहतराम से लोग पता करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा हुजूर, माओ की शराफत एहतराम से पता चलती है, कौन कितना शरीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शरीफ माओ के बच्चे सादात को गालियां नहीं देते। हाँ, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने हमारी माओ को शराफत पे रखा है। बात अर्ज़ कर रहा था, अहले बैत ने कुर्बानी क्यों दी? क्योंकि कोई नासबी कुत्ता कह सकता था, नबी ने तो मोहब्बत में उनको कह दिया जन्नती जवानों के सरदार है ना। जैसे आजकल पीर के बच्चों को लोग कहते हैं इनमें क्या सलाहियत है ना। बाज लोग जिनकी नजर नहीं, इनमें क्या सलाहियत, ये तो अब्बा की कुर्सी पे बैठ गए। कुछ लोग जबरदस्ती बैठ जाते हैं, उनकी कोई तायद नहीं करता है ना, उनकी तायद नहीं कर। लेकिन जो वाकई सलाह, बाप ने बना दिया, बाप ने बना, इनमें क्या सलाहियत है। तो लोग यही कहते थे, नासबी खारजी जिनको खौफ खुदा नहीं, हसन हुसैन को जन्नती जवान का सरदार बना दिया, इनमें क्या सलाहियत है। ये तो हाथ चुमवाते हुए दुनिया से गए, ये तो फूलों की सेज पर दुनिया से गए, इन्होंने तो राहतें उठाई, इन्होंने तो नजराने लिए, इन्होंने तो कीमती कपड़े पहने, यही तकरीरें होती थी। लेकिन मेरे नबी ने दुआ नहीं की। हसन जहर पिलाया जाएगा, शहीद होगा, मैं दुआ नहीं करता। उसके टुकड़े होंगे, दुआ नहीं करता। सब देख कर भी रो रहा हूं, दुआ नहीं करता। सैयदा फातिमा मेरे हुसैन के बच्चों के टुकड़े होंगे, मैं दुआ नहीं करती। क्यों? मेरा हुसैन करबला में शहीद होगा, दर्दनाक शहीद होगा, इतना दर्दनाक शहीद होगा कि आसमान खून बरसाएगा, आसमान रोएगा, मैं दुआ नहीं करती। दीवारें रोएगी खून के आंसू, मैं दुआ नहीं करती। जिन्नात रोएंगे खून के आंसू, मैं। सैयदा क्यों दुआ नहीं कर रही आप? आपका तो इशारा तकदीर बदलता है, आप क्यों दुआ नहीं कर रही है? तो सैयदा का मज़ार पुरअनवार खामोश फिजाओं में जवाब देगा, मेरे लालों को कोई ताना ना दे कि जबरदस्ती नबी ने इनको जन्नती जवानों का सरदार बना दिया। हुसैन की कुर्बानी जब देखेंगे ना कि दीन पर अली अकबर को कैसे लुटाया, दीन पर मासूम असगर को कैसे लुटाया, दीन पर कासिम को कैसे कुर्बान किया, और सब लुटाकर अपना खानदान लुटाकर खुद को लुटा दिया, तो दुनिया पुकार उठेगी। सिर्फ मोहब्बत में नहीं बनाया, बल्कि सलाहियत की बुनियाद पर बनाया। वाह 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 वाह। हक हक हक। ये इम्तिहान देंगे बेशक, और कैसा इम्तिहान देंगे। हजरत अब्दीब लायलपुरी को अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत फरमाए, कहते हैं इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत, वाह वाह वाह, सारा निसाब रेत, क्या बचाइए। मुझे बताओ बचाया क्या?
घर बचाया, घर तो छोड़ दिया, हत्ता के वतनियत भी खत्म की। वतनियत भी खत्म की। कोडिनार के लोग पाकिस्तान जाके रहते हैं, फिर भी कहते हैं कोडिनारी है। हाँ, भोपाल के लोग मुंबई में बरसों से रहते हैं, भोपाली है। इंदौर के लोग बरसों से मुंबई में रहते हैं, कहते हैं इंदौरी है। यानी बरसों बीत जाए, वतनियत नहीं जाती। एक साहब मदीने मुनव्वरा में रहते, वो अभी भी अपने नाम के साथ गुजराती लिखते हैं, वतनियत नहीं जाती। लेकिन हुसैन ने इश्क में लुटाया क्या? वतन था मदीने मुनव्वरा, लेकिन हुसैन मदनी नहीं कहलाते, हुसैन करबला वाला कहलाते। वतन भी लुटाया, इश्क में वतन भी लुटाया, घर भी लुटाया, माल भी लुटाया, औलाद भी लुटाया, हत्ता के अली असगर का झूला भी नहीं बचाया, हत्ता के ज़ैनुल आबिदीन का बिस्तर भी नहीं बचाया, हत्ता के बीबियों के दुपट्टे भी नहीं बचाए, और बता दिया इश्क में कुछ बचाया नहीं जाता, इश्क में तो सब के सब लुटा दिया जाता है। ये इंतहाई इश्क है। इसीलिए इकबाल कहते हैं, गरीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन, निहायत यानी एंड, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। इसीलिए कहता हूँ इश्क की इंतहा हुसैन है, इश्क की आबरू हुसैन है, इश्क की जान हुसैन है, इश्क की पहचान हुसैन है, इश्क का मतलब हुसैन है, इश्क का मतलब हुसैन है, इश्क का अंदाज हुसैन है, इश्क का किरदार हुसैन है। बल्कि बढ़ के कह दूं, इश्क का इश्क हुसैन है। जिस दिन से हुसैन आशिक हुआ है, उस दिन से इश्क की आबरू बचा ली गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक हक, बेशक हक। इसलिए कुर्बानी दी करबला। और कैसी कुर्बानी दी? अब बाद करबला मुझसे कहा जाता है, खून के आंसू रोते हैं लोग सुनकर। वक्त में जितनी गुंजाइश होगी मैं बाद करबला पढ़ूंगा, उससे पहले मेरे इमाम की शहादत होती है। हुसूल बरकत के लिए शहादत इमाम के चंद जुमले पढ़ता हूं। शहादत से पहले कई बार हुसैन शहीद हुए, तवज्जो करें, जुमले समझना। फिर कहता हूं कीड़े मत निकालना। हाँ, और जिसको शौक है वो करे, अभी कोई वजाहत नहीं जी। हुसैन शहादत से पहले कई बार कतील इश्क थे हुसैन। आपको बताऊं, औलाद का गम खुद के गम से बड़ा होता है। अल्लाह अल्लाह, ये हमें हदीस से पता चला, तवज्जो करना जरा, हदीस से पता चला। वो भी इसी से मुताल्लिक कहूंगा, नौजवानों अहले बैत की कुर्बानी हर दौर में कुर्बानी दी है, ये वो खानदान है। बेशक एक जानों पर हजरत इब्राहिम इब्ने मोहम्मद है, एक जानों पर हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने फातिमा है। जिब्रील आते हैं, आकर कहते हैं आका दोनों के साथ आप खुश हैं। अल्लाह की मर्जी ये है कि अल्लाह इन दोनों को जमा नहीं करेगा एक साथ, अल्लाह एक को किसी को रखिए, आपको इख्तियार है। साहिब इख्तियार नबी, साहिब जिसको खुदा ने जिंदगी और मौत का इख्तियार दिया। सुनियो, तवज्जो करना, औलाद का गम कितना दर्दनाक होता है, जरा सोचें, गौर करें, कितना दर्दनाक होता है जी। दोनों को अल्लाह एक साथ जमा नहीं करेगा, कोई एक ही रहेगा आपके पास। किसको रखना है इख्तियार है आपको। हुजूर ने फरमाया अगर हुसैन को देता हूं, यानी अगर हुसैन का इंतकाल हो जाता है तो मुझे डबल गम होगा। एक तो मेरा हुसैन, मेरा नवासा जाता है, मेरा बेटा, और दूसरा फातिमा गमगीन होगी। अल्लाह, तो का गम मुझे अपने गम और दुख से ज्यादा तकलीफ पहुंचाएगा। लेकिन अगर इब्राहिम को देता हूं तो सिर्फ मुझे गम होगा, मेरा गम मुझे पसंद है, लेकिन औलाद गमगीन हो जाए मुझे ये पसंद नहीं। दे दिया फिर इब्राहिम को अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, दे दिया। फिर क्या हुआ जी? पता चला रसूलुल्लाह औलाद को गमगीन नहीं देखना चाहते। औलाद का दुख और गम इतनी तकलीफ दे होता है। ठीक, अब मौला हुसैन को देख, खुद की शहादत से पहले अगर पहले मेरा मौला शहीद हो जाता तो शायद ये शहादत इतनी रंगीन न होती, तब भी वो बहुत दर्दनाक थी, लेकिन इतनी रंगीन न होती। लेकिन पहले भाई जा रहे हैं,
बाप की निशानियां एक के बाद एक करके जा रही है। चार चार भाई गए नजर के सामने, एक भाई मरता है, एक भाई जनाजा पढ़ा नहीं जाता। अल्लाह किसी को वो दिन ना दिखाए कि जवानी में उसका भाई उसकी आंखों के सामने जाए। जनाजे पे जबान नहीं चलती लोगों की, भाई के चार चार भाई। फिर दूसरे भाई, बड़े भाई हसन पाक के बेटे, उनकी निशानी आंखों के सामने जा रही। अल्लाह। फिर उसके बाद खुद की औलाद जा रही, भांजे जा रहे हैं, भतीजे जा रहे हैं, अवान और अंसार जा रहे हैं, और एक अकेला हुसैन है, बादशाह हुसैन, मेरा मौला हुसैन। इश्क की जो आबरू है वो हुसैन, जो शहीद होता है उसको उठा के लाते हैं। एक दिन में जिसने 71 मैयतें उठाई हो, वो कितनी बार अंदर से कटा होगा, उसका दिल कितनी बार अंदर से कत्ल हुआ होगा। और फिर आखिरी की जो 2 शहादतें होती है वो तो करबला का नक्शा ही बदल देती है। अल्लाह। एक अली अकबर जैसा जवान, मैं शहादत नहीं पढ़ रहा हूं अभी, सिर्फ इशारा दे रहा हूं। अली अकबर जैसा जवान जिसके सीने से नेजा निकालते वक्त नेजे की अन्नी पर अली अकबर के दिल का टुकड़ा निकल आता है। बाप अपने बेटे के कटे हुए हाथ नहीं देख सकता, बाप अपने बेटे की कटी उंगलियां नहीं देख सकता, बाप अपने बेटे को बाइक तेज से चलाते हुए नहीं देख सकता। मैं और बापों की बात नहीं करता, मैं भी बाप हूं। मेरा बेटा इस वक्त एसएससी में है, उसने मुझसे जो मांगा मैंने उसको हर बात दी। उसने मुझसे कहा अब्बू बाइक दिला दो, मैंने कहा मैं नहीं दिला सकता। क्यों? इसलिए कि मुझे डर लगता है तुझे चोट ना जाए। ये दर्दमंद दिल हम अपनी औलाद के बारे में रखते हैं। उस बाप के दिल पर क्या बीती होगी जिसने किसी का बेटा नाना के मुशाबे, किसी का बेटा दादा के मुशाबे, हुसैन का बेटा रसूलुल्लाह की तस्वीर, हम शबीह मुस्तफा। लोग मदीने इसलिए आते थे चलो रसूलुल्लाह के मजार पे सलाम कर लेंगे, और नबी को नहीं देखा तो अली अकबर को देखकर अंदाजा कर लेंगे कि नबी कैसे थे। तस्वीर मुस्तफा अली अकबर। लेकिन अली अकबर के सीने पर जब नेजा लगा, मेरे इमाम ने जब उसको निकाला तो नेजे की अन्नी पर 18 साल के खूबसूरत बेटे का दिल का टुकड़ा निकल आया। मेरे इमाम ने कहा अली अकबर तेरे जाने के बाद मेरी जिंदगी की बहारें लुट चुकी है, तेरे बाद जीने में कोई मजा नहीं है। फिर 6 महीने का मासूम जाता है, किस शान से जाता है। अल्लाह अकबर। अरे बकरीद पर तो बच्चे भी, जानवरों के बच्चे कुर्बानी में ज़बा नहीं किए जाते। ऐ नबी के खानदान तेरी अजमतों पे सलाम। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पे। लोग कहते सैयदों ने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया वो बता। लोग कहते सैयदों ने क्या किया, मैं क्या नहीं किया वो बता। जो किसी ने नहीं किया वो सैयदों ने किया है। जब हिंदुस्तान कुफरिस्तान बना था तो किसी का बेटा नहीं आया था, वो अली का बेटा आया था जिसने 90 लाख को ईमान की दौलत अता। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह का दीन बगदाद में मिट रहा था तो किसी का बेटा नहीं आया था, अली का बेटा आया था जिसने अल्लाह के दीन को जिंदा किया। अगर आप कहते हैं तारीख क्या है तो मैं तारीख हर चीज पढ़ना चाहता। मैंने तो अमरेली में शाब अबी तालिब पढ़ना शुरू किया था, टाइम खत्म हो गया था। वरना ये भी लोगों से कह दूं कयामत के करीब भी अल्लाह ने दिन तुम्हारे भरोसे नहीं किया। कयामत के करीब भी तुम्हारे भरोसे नहीं किया। मेरे यही जुमले हैं जो मेरा कसूर है। हाँ, मुझसे दुश्मनी इसीलिए है कि मैं हक बोल करके पर्दे उठाता हूँ, और मेरी ये तमन्ना है लोग जाने कि असहाबे नबी ने क्या किया, उनकी क्या कुर्बानियां थी, वो भी बयान करूं, और आले नबी ने क्या किया वही बयान करूं। क्योंकि मेरा मसलक, मेरे 2 हाथ इसीलिए, एक हाथ में असहाब का दामन, एक हाथ में अहले बैत का दामन, और हम तो इत्तेदाल के साथ चलते हैं ना। इसलिए
इमाम शाफई की तरह अपना हाल हो गया। इमाम शाफई कहते हैं जब हम सहाबा बयान करते हैं तो हम लोगों को नासबी और खारजी दिखते हैं, और जब हम अहले बैत बयान करते हैं राफजी दिखते हैं। तो जो जाए राय कायम कर ले, हिसाब तूने लेना है, हिसाब तू लेगा हमसे। हाँ, हमसे हिसाब लेगा। कौन है तू? हम अपनी बात करते हैं। करीबे कयामत भी जब अल्लाह का दीन खतरे में होगा तो किसी बाप का बेटा सामने आए ना आए, लेकिन अली का बेटा इमाम महदी की शक्ल में आकर अल्लाह का दीन बचाए। अबे क्या किया मैंने? अगर रसूलुल्लाह कहते वो आखिरी में भी वही काम आएगा, बाकी सब पीछे होंगे, बाकी सब पीछे होंगे, वो आगे होगा। हाँ, अब मत कहना सैयदों ने क्या किया। साबिर कलियर कौन है? महबूब इलाही कौन है? बख्तियार काकी कौन है? तुम तो चंदों पर ईमान बेचते हो। वो अली का बेटा है जिसने अल्लाह के दीन के लिए तख्त और ताज छोड़कर सिमनान से पंडवा तक आया, फिर कचौचे मुकद्दसा को आबाद किया। वही तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। इनका ये कोई गुजराती है? रिस्कुल्ला शाह कोई गुजराती हैं? कोडिनार के हैं? बगदाद छोड़कर क्यों आए? क्यों आए? अल्लाह के दीन के लिए। दुश्मनों में कदम रख करके दोस्तों बनाया। आप कहते क्या किया? मैंने कहा क्या किया? सैयदों का काम था, जो काम था कर गए, उनके घर का काम था, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत। इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। गुलशन फातिमा के थे कितने गुलाब रेत पर, आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर। अल्लाह अकबर अर्ज कर रहा था, तो सुन ले तवज्जो से। अल्लाह अकबर, लुटाया सब। 6 माह का मासूम हलक पे तीर चलता, हलक। शहादतें नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे बादे करबला तक आपको ले जाना है, और जहां तक अल्लाह ने टाइम में बरकत रखी गुफ्तगू करना। हलक पे तीर चल, अली असगर का तीर, अली असगर का हलक चीरते हुए मेरे इमाम के बाजू में लगा। और कौन सा तीर चला? हुरमला बिल काहिल ने तीर चलाया। जो तीर घोड़ों पे चलाए जाते थे जंग में, वो तीर अली असगर पे। क्या दुश्मनी थी अहले बैत। जानते थे जब तक ये लोग रहेंगे हम हुकूमत नहीं कर सकते, क्योंकि जमाने में जो बढ़ती है वो नेमत सैयदों की। कोई भी दौर हो उसमें क़यादत सैयदों की है। जब तक ये रहेंगे हमारी नहीं चलने वाली। उनको शहीद किया, अली असगर को भी नहीं छोड़ा, मेरे इमाम अली असगर। फिर आखिरी में आखिरी इमाम की बात आई, सब लुटाया। 71 लाशें उठाई। अब उससे बड़ा इम्तिहान है। आंखों में अंधेरा सा छाता है। क्यों? मेरी मौजूदगी में कोई ख्याल ना किया मेरे बाद हरम का क्या होगा, खैमों का क्या होगा। एक बीमार है, उसमें चलने फिरने की भी ताकत नहीं, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, क्या होगा इस काफिले का। कभी शहजादी सकीना लिपटती, बाबा आप ना जाना, आप जाएंगे तो आपके सीने पे आपकी सकीना सोती है बाबा। हाँ, आज तो दास्तान करबला भी मशकूक कर। मौर्रिखीन ने बयान किया, बस मौर्रिखीन ने बयान किया, मुहद्दिसिन ने नहीं कहा। सुयूती क्या मुहद्दिस नहीं है, इब्ने कसीर क्या मुहद्दिस और मुफस्सिर नहीं है। इतनी नफरत, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया है। दास्तान करबला रवाफिज के सर डाल दिया, उन्होंने बयान किया। उनकी क्या औकात है, वो क्या बयान करेंगे। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। हक तो हमारा है। उन्होंने कहां से सुना? रिस्कुल्ला शाह ने अपने घर वालों से सुना, सादात ने अपने घर वालों से सुना। सादात और सियादत हमारे मसलक में। आखिरी में इमाम की बारी है। मेरा इमाम 7 साल की शहजादी सकीना लिपटती, बाबा आपके सीने बगैर मुझे नींद नहीं आती, मैं कहाँ लेटूंगी, किसके सीने पर आराम करूं। मैं आप नहीं जाना बाबा, बाबा आप जाएंगे तो ये हमारा क्या हाल करेंगे। हुसैन पाक कहते हैं मेरी शहजादी अल्लाह के दीन के लिए जाना होगा, नाना के दीन के लिए जाना होगा। शहजादी सकीना के सर पे हाथ फेर कर कहते ज़ैनब मेरी बेटी को रोने मत देना, इसकी आंख में आंसू मत आने देना,
तूने फूफी का भी किरदार अदा करने, आज के बाद तुझे बाप का भी किरदार अदा। ज़ैनब तुझे बहुत किरदार अदा कर। अल्लाह अकबर। बीबी तो यास का पैकर बने, मौला हुसैन तैयारी कर रहे हैं करबला में जाने की, मिस्री इबा पहनते हैं, मौला ज़ैनुलाब्दीन देखते हैं, बाबा आप जा रहे हैं क्या, बात मुकम्मल हो जाए, बात खत्म कर दिए, बारिश आ रही है, बात आप सुनेंगे कि मैं मुकम्मल करूं, बात शुरू रखें, हाथ उठाकर तायद करें। नहीं, ऐसे जबरदस्त नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जबरदस्ती नहीं। अभी मैं 2 दिन पहले धार शरीफ में, धार जहाँ साहबी का मज़ार है, धार शरीफ MP में मैं बयान कर रहा था, गाजी अब्बास की ज़िंदगी बयान की, 1 घंटे से ज़्यादा बयान की, सब ने बारिश में बैठ के सुना। सुभान अल्लाह। मैंने कहा सुन्नी आज भी करबला वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान जो उठ के जाना चाहता है उसको इजाज़त है, लेकिन जो करबला वाले हैं उनसे गुजारिश है कि सुने। ये बापू लोगों ने छत लगा दी, वरना मैं कहता हूँ अवाम जिस हालत में होगी मैं भी उसी हालत में भीगता रहूँगा। लेकिन बहरहाल जिसको तकलीफ हो वो जा सकता है। मैं अगर आप इजाज़त दे, सब मिल के दे तो मैं बात करूँगा, वरना खत्म। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, दोनों हाथ लहराकर नाराए रिसालत, खानदान अहले बैत। चले मैं बात पूरी करता हूँ, जल्दी जल्दी करता हूँ। सैयदा सकीना पाक के बारे में मेरे मौला ने सैयदा ज़ैनब से कहा, इसको रोने मत देना, इसके आंसू मत बहने देना, मेरी बेटी को तकलीफ मत होने देना। बिल आखिर सैदानिया, इमाम पाक का हरम, इमाम पाक की बीबियाँ हसरत व यास का पैकर बन कर के खड़ी। इमाम जाते हैं मैदान करबला में और उनकी भी शहादत नहीं पड़ता, बिल आखिर इमाम की शहादत हो जाती। शहादत हुई, फिर क्या हुआ, सैदानिया देखती रह गई। उनकी निगाहों के सामने हुसैन पाक की गर्दन कट गई, मेरे मौला की गर्दन कटी है। और उसके बाद सैदानिया देखती रह गई हैं। जो 71 लाशें पड़ी हुई थी खैमे में, उसको भी उठा के ले गए। सारे शहीदों के कपड़े तक उतार लिए, शोहदा के कपड़े तक उतार लिए, और शोहदा के कपड़े उतार कर एक एक लाश पर 10-10 घोड़े, शिमर ने कहा एक लाश पे 10-10 घोड़े दौड़ाए जाएं। मौर्रिख लिखता है इतना कुचला लाशों को, इतना कुचला कि लाशें पहचान में नहीं आती थी, लाशों को पहचाना नहीं जाता था। अल्लाह अकबर। इसीलिए सारी लाशों को यकजा करके एक साथ दफन किया गया, और चंद लाशें ऐसी है जो पहचानी गई। एक तो इमाम अली मकाम की, एक मौला अली अकबर की, और एक छोटी होने की वजह से अली असगर की। और फिर अल्लाह अकबर, उन लोगों ने क्या किया, खैमे जला दिए, खैमे जलाए, खैमों को आग लगा दी। जब खैमे जल गए, दुपट्टे छीन लिए, सैयदा ज़ैनब ने कहा जालिमों, मेरे नाना ने तो हातिम ताई की बेटी के सर पर जब उसको नंगे सर देखा तो अपनी चादर डाल के कहा था कि बेटी किसी की भी हो, बेटी तो बेटी होती है। जिस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, हमारे नाना ने एक काफिर की बेटी के सर पे चादर उड़ाई थी, तुम उसकी चादरें, उनकी बेटियों की चादरें छीनते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चादरें छीन ली गई, सकीना की बालियां छीन ली गई, खवातीन के जेवर तक छीन लिए गए, जेवर तक किसी खातून के पास जेवर भी नहीं रखे गए, जेवर छीन ले गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मुंह पे तमाचे मारे गए, उनके नीचे जो बिस्तर था चमड़े का वो भी छीन ले गए, अली असगर का झूला छीन ले गए। अल्लाह अकबर। जब खैमे जल रहे थे, खैमे जल रहे थे, सैयदा ज़ैनब की चादर लुट गई, छीन ली गई, तो ज़ैनब ने जलते हुए खैमे का एक टुकड़ा लिया, उसको रेत में बुझाया, और बुझा करके उसको अपने सर पे रखा और कहा अब भी हम पर्दा नहीं तर्क कर सकते। अल्लाह अकबर। ये कुर्बानियाँ हैं। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके से मैं अहले बैत बाद करबला बयान करूँगा। मैं आपके इश्क का इम्तिहान नहीं लेना चाहता, इसी पर बात मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, फिर किसी वक्त आऊँगा। मेरा वादा है इंशाअल्लाह बाद करबला जितनी देर तक आप सुनना चाहेंगे उतनी देर तक मैं बयान करूँगा। मौसम ऐसा है, सर्दी में भीग रहे हो, रात का वक्त है, कोई तकलीफ़ ना हो जाए, इसलिए मैं बात इस तरह मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। कोडीनार वालों, महफिल कबूल है। जिस काम के शुरू या अख्तिताम पर बारान रहमत का नुज़ूल हो, समझ लो कि अल्लाह ताला ने उसको कबूल फरमा लिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।